क्या भारत के विमान को नुकसान हुआ है? क्या भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच पाकिस्तान के पीएम का राफेल गिराने का दावा सच था और सीडीएस जनरल ने क्या ये बात कबूल की है? ये वो सवाल है जो आजकल सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है और इस पर अब विपक्ष भी बहस कर रही है। नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति पर खुलकर बात की। उन्होंने सिंगापुर में आयोजित श्रांगी ला डायलॉग सिक्योरिटी समिट के दौरान एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ नई रेड लाइन खींच दी है और उम्मीद जताई है कि सैन्य कार्रवाई से पड़ोसी मुल्क को कुछ सबक जरूर सीखने को मिलेगी। उन्होंने कहा है कि हम 300 किलोमीटर अंदर तक सटीकता के साथ टारगेट करने में सक्षम थे और पाकिस्तान के एयरबेस और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। यह हमारी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को दर्शाती है। जनरल चौहान ने कहा है कि आतंकवादियों की वजह से दुनिया में अस्थिरता बढ़ती जा रही है और वे संघर्षों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस बातचीत के दौरान जनरल चौहान ने माना कि शुरुआती दिनों में भारत को हवाई नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि उन्होंने कोई सटीक संख्या नहीं बताई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हुए नुकसान से जुड़े सवाल पर अनिल चौहान ने कहा कि अहम यह नहीं है कि नुकसान कितना हुआ, बल्कि यह है कि क्या गलतियां की गई। उन्होंने कहा कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं, अहम यह है कि हमने उसके बाद क्या किया। उन्होंने कहा कि हम जंग के माहौल में हैं और नुकसान इसका एक हिस्सा है। सवाल यह है कि क्या हमने अपना मकसद हासिल कर लिया है। इसका जवाब एक मजबूत हाँ है। इस समय मैं उस चीज़ पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हम अब भी युद्ध में हैं और विरोधी पर बढ़त बनाए हुए हैं। हमारे सभी पायलट सुरक्षित घर वापस लौट आए हैं। जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भारत के 4 राफेल सहित 6 भारतीय विमानों को मार गिराया। सीडीएस के बयान के बाद अब विपक्ष ने सियासी बहस छेड़ दी है। सीडीएस के बयान के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सीडीएस चौहान के द्वारा सिंगापुर में दिए गए इंटरव्यू से कुछ अहम सवाल खड़े हो रहे हैं जिसे पूछना बहुत जरूरी है। यह सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब संसद की विशेष सत्र को बुलाया जाए। मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है, लेकिन अब धीरे धीरे सब स्पष्ट हो रहा है। आगे खड़गे ने कहा कि हमारे भारतीय वायुसेना के जवानों ने दुश्मनों के लड़ने का दौरान जो है अपनी जान जोखिम में डाल दी। हमें कुछ क्षति भी पहुंची है, लेकिन हमारे जवान सुरक्षित है। सीडीएस के इंटरव्यू के अनुसार हमने एक गलती को सुधारा है, उसे दोबारा लागू किया गया और फिर 2 दिन बाद अपने विमानों को उड़ाया और दुश्मन पर लंबी दूरी से हमला किया। खड़गे ने मांग की है कि पूरे स्थिति को लेकर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के जरिए रक्षा तैनातियों की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए, जैसे कि कारगिल समीक्षा के जरिए की गई थी। और अब सीडीएस के बयान के बाद कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है और साथ ही संसद में एक विशेष सत्र की मांग कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दावे पाकिस्तान ने किए थे, अब सीडीएस ने इस सारे दावे को सिरे से खारिज कर दिया है।